वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, ब्रेक में हमारी बात हो रही थी, कुछ अशार पे गुफ्तगू चल रही थी, तो मेरी बात से इत्तफाक नहीं किया बदर साहब ने जी। तो मैंने सोचा ये डिस्कशन जो है इसको क्यों ना सेगमेंट में किया जाए। मिसाल के तौर पे हुआ कुछ यूं कि एक शायर हैं, उनका एक शेर मैंने सुना दिया, जिसे सुन के सब ने अपनी अपनी मर्जी का मतलब लिया। और होता भी यही है कि शायरी में जरूरी नहीं होता कि शायर के जहन में शेर कहते हुए जो था वही उसका मतलब हो, बल्कि उसके कई मतलब हो सकते हैं। जैसे मैंने शेर ये सुनाया, नहीं हम में कोई अनबन नहीं है, नहीं हम में कोई अनबन नहीं है, मगर अब पहले जैसा मन नहीं। मैं अपने आप को सुलझा रहा हूँ, तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं। वाह 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 वाह। अच्छा, अब इस पे आम तौर पे क्या समझ में आता है, आप बताएं मलाइका। ये वो खुद मेरी अपनी टेंशन ने तो उन्होंने सीधा कर रहे हैं, तेरी मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं, तू रह नाल ना रह कोई। तो ये जो सलीम ने बात की है ना कि मैं अपने आप की उलझनों में हूँ, मुझे अपने प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हें लेके प्रॉब्लम नहीं है, तुम परेशान मत हो। जैसे होता है नॉर्मली कि एक चिड़चिड़ापन है, हर एक के साथ इंसान लड़ रहा है, तो किसी को भी लगता है मेरी वजह से ये अनकंफर्टेबल, तो तुम्हारी वजह से नहीं हूँ। हाँ, यानी कि वो खुद की परेशानियों में मुब्तला है। ये परेशानी कोई भी हो सकती है, काम की हो सकती है, बिजली बिल दी हो सकती है, कार हांडी दी हो सकती है, मीटर कटिया हो सकता, भी टेंशन है। अच्छा मलाइका, मैंने सोचा है किसी दिन ना तुम्हें मैंने अपना कैमरा ले देना है। अरुण साहब, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि अब तुम मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो? आई हैव माई ओन प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। ये भी हो सकता है, और इसका एक और मतलब भी हो सकता है कि तुम्हारी हकीकत मुझ पे आश्कार हो चुकी। वाह, मैं ये सोच रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए क्यों पागल हुआ। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने आप को सुलझा रहा हूँ, तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं। क्या बात, तुम्हारा तो पता चल गया मुझे। अपना ज़हन बदलना चाह रहा है, उसको नहीं बदल रहा वो। ले दो सब, ले दो ले दो। मेरा ख्याल है मैं 2 कैमरे ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਅਣਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾ। मैं आज तक तेनों गल कही होगी, हालांकि तुम मेरे दिलों ले गए हैं। लेकिन सर वो शेर और था जो आपने कहा था कि ताल्लुक होने के पहले कहा है जी, वो शेर ये था, गालिब साहब का शेर है, बड़ा ही आसान शेर, हर बंदा समझ लेता है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दवा क्या है? ये जरा बताएं ना, आपके ये ताल्लुक होने से पहले कैसे कह सकते हैं? बदर साहब, आपको क्या समझ आती है? सर मैं तो अभी तक अपनी बात पे कायम हूँ कि आपने कहा था कि ये ताल्लुक होने से पहले की बात है। नहीं, आप क्या कहते हैं? मैं इस बारे में क्या, इसका क्या आपको क्या समझ में आता है? दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, इसका क्या मतलब? वो अपने दिल को समझा रहा है कि ये जो जी को समझा रहा है, अपने जी को समझा रहा है कि ये जो ताल्लुक बन गया है, इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक ये मतलब है ना, ये शेर इश्क मोहब्बत ताल्लुक से पहले का शेर भी है। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, कैसे? अब एक हसीन चेहरा सामने आ गया। ताल्लुक शुरू होने से पहले उसने वो परी चेहरा, वो खूबसूरत इंसान, वो शख्सियत देखी, दिल ने चाहा इससे इश्क कर लूं। उसने उसको समझाया, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हाथ ना जाए थू कौड़ी। बहुत अच्छे। शायरी दा ये केड़ा तर्जुमा कर उन्होंने खरे तखय्युल च की लियांदा की लिखया। अच्छा पहुंचे थू कौड़ी। ये अपने तखय्युल नाल ही तर्जुमा करी जा रहे हैं। मगर वो इंसान नजरों के सामने नहीं है, तो फिर उसको खोने का दुख कैसा? नहीं, सामने आ गया है। दिल कह रहा है प्यार कर लो, इश्क शुरू कर लो, वो कह रहा है ना 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 क्या हो गया तुझे। जैसे दोस्त दोस्त को समझाता है, यार तुझे क्या हो गया, इस काम में क्या पड़ा है। पागल है, उन्होंने अगे निकाह होया है। सलीम साहब ने सुना ही बहुत कुछ है ये कुछ। अच्छा, एक और शेर है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा, मेरे दुख की दवा करे। आम फहम में इसकी यही तशरीह करते हैं लोग कि भाई वो ताना कर रहे हैं, ताना दे रहे हैं कि मुझे क्या लगे कोई क्या है और मेरा दुख ठीक करो। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। हालांकि वो कहना ये चाह रहे हैं कि इब्ने मरियम के होते हुए, यानी आपके होते हुए, कोई और मेरे मर्ज की दवा करे। अब इसको पढ़ने का अंदाज चेंज है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई,
मेरे दुख की दवा करे कोई। सर जी लहजे ना मतलब बदल जाते हैं लफ्जां दे, लहजे ना मतलब बदल जाते हैं ते इंसान बदल जाते हैं, भरा बदल जाते हैं, ये तो फिर शायद। मेरी एक बात रह गई है जी जी, एक शेर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी जी, कि जिसके बारे में मिर्जा ने कहा था कि मेरा सारा दीवान ले लीजिए और ये शेर मुझे दे दीजिए। अब शेर में कोई ऐसा मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगा, आप उस पर कोई रोशनी डालिए कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। मोमिन खान मोमिन का शेर, ठीक है। अब इस शेर को मैं आसान अल्फाज में सुनाता हूँ। फहमी बदायूनी ने इसी का ऑलमोस्ट तर्जुमा किया है आम फहम जबान के लिए। रात जिस वक्त तुम्हारा फोन आया, रात जिस वक्त तुम्हारा फोन आया, तुम हमारे ही पास बैठे थे। यानी कि ख्यालों में तुम मेरे पास थे और उसी टाइम आपका ये बात, शाबाश, बहुत आला, आबिद बहुत अच्छे। बंदा किसी को भी याद कर रहा है, अचानक कोई आ जाता है, वो खलल पैदा करता है, वो अपनी गुफ्तगू शुरू कर लेता है। नहीं वो मंजी ते बैठे सी, ओदा उधर ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ मैं तेरे लागे ही बैठा। यार गोगे, इश्क मिजाजी इश्क हकीकी की बात हो रही है, तू बीच में मंजा भरावा। जो आपने कहा ना शेर जी, तुम मेरे पास होते हो गोया, वो कहना ये चाहते हैं कि अगर आप इसको हकीकी मानी में ले जाएं कि जब मेरे सारे रास्ते बंद हो जाते, कोई उम्मीद नजर नहीं आती, कुछ नहीं नजर आता, तुम मेरे पास होते। वाह वाह, तुम मेरे पास होते हो गोया जिसका कोई नहीं। कोई पूछे यार तुम कभी मायूस क्यों नहीं होते, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ ईमान वाला कभी बेचारा नहीं होता। ये वर्ड बेचारा जो है ना, ये ईमान वाले के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिसके अंदर ईमान है ना, वो कभी बेचारा नहीं होता। उसकी वजह ये है कि उसका कोई ना कोई चारा है, ऐसा ही है, एक है उसका चारा करने वाला, तो वो कभी बेचारा नहीं होता। तो पूछा कि भाई तुम मायूस क्यों नहीं होते, कहता तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अब इसको ले आए मिजाजी में। अब वो महबूब से कह रहा है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा। अब इसमें तन्हाई भी नहीं चाहिए, महफिल में बैठे हैं आप, अब मेरे दिल में हैं आप, दिल में हैं। महबूब दूर बैठा है, पब्लिक प्लेस और दूर करो इन्हों थोड़ा जा। अच्छा, अब बहुत बड़ी महफिल है, जो आपका महबूब है वो दूर बैठा है, और करीब आपके कोई नहीं है, थोड़ा फासले पे ही है सारे, तो वो फिर भी उसको सिंगल आउट कर रहा है। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं हो। अब तन्हाई में आ जाएं, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि शेर पढ़ने वाले का अंदाज, वो किस तरह से उसको बयान कर रहा है, वो सारे का सारा मानी बदल सकता है। अब ये सिंगुलैरिटी भी बता रहा है कि सिर्फ तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास। अरे भाई ये इस पे नहीं है शेर, सर इस पे है। कैसे? गोया नहीं आया? नहीं गोया वो और गोया। मेरे पास होते हो तुम गोया, फिर मैं इन्हू कहूं कमा भाई गड्डी तो। अब हकीकी में आ जाएं तो गुफ्तगू किसी से हो तेरा ध्यान रहता है। गुफ्तगू किसी से हो तेरा ध्यान रहता है, टूट जाता है सिलसिला तकल्लुम का। कि बात करते करते मैं भूल जाता हूँ, मैं खामोश हो जाता हूँ, मैं अटक जाता हूँ, मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि हर वक्त तेरा ध्यान रहता है। और उसका जो ध्यान रहना है ना, एक्चुअली वो, इसकी मिसाल बड़ी खूबसूरत हमारे एक उस्ताद दिया करते थे कि जब औरतें पानी भरने के लिए जाती है ना गांव की, तो वो जब जा रही होती ना सहेलियां, तो खाली घड़े होते हैं, तो वो आपस में अटकेलियां करती, बातें करती चली जा रही होती हैं, एक दूसरे को छेड़ती भी हैं, जोर जोर से हंसती भी हैं, रोती भी हैं, अपने मसाइल भी बताती हैं। पहाड़ी चढ़ती हैं तो दौड़ के चढ़ जाती हैं, उतरती हैं दौड़ के उतर जाती हैं, घड़े भी मार दिया घड़े भी मारती हैं। लेकिन जब पानी भर के एक दफा सर पे रख लेती हैं ना, उसके बाद ना ऊंचा हंसती हैं, ना ऊंचा रोती हैं, ना भागती हैं, हर वक्त एक जाविये से चलती हैं कि कहीं घड़ा ना गिर जाए। तो ये जो एहसास है ना कि मेरा एक साईं है, वो नाराज ना हो जाए, इसके लिए भी शायर ने कहा है कि सारियां सईयां पानी नू गईयां, कई लियांदियां भर भर के, पानी दा भरिया सिर ते चाया, पैर भी रख दियां डर डर। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। मतलब आप इतनी गाड़ी उर्दू और ये अजीब है यार। नहीं गोगे को क्या है गोगे,
इश्क हकीकी, इश्क मजाजी की बात हो रही, उर्दू अदब की बात हो रही, तू मंजावा है यार पंजाबी को। अच्छा गल सुन, तुम मैं कहूंगा ऐसे तो नहीं है शेर, ऐसे तो ये सर क्यों एंड तक गोया नहीं आया। तुम